स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1। नेम ऑफ द चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आज। सबसे पहले सॉरी, मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर सकी किसी कारणवश। आज भी बहुत कम समय मिला है। आई विल डू ओनली 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? Which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. सबसे पहले स्टेटमेंट समझिए क्या लिखा हुआ है। उन्होंने पूछा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से कौन सा पेयर जो है कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उनका सोल्यूशन जो है ग्राफिकली फाइंड करना है हमने। राइट, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा x प्लस वाई दिया हुआ है इज इक्वल टू 5। अगर किसी का कोफिशिएंट नहीं होगा वेरिएबल का तो हम कोफिशिएंट क्या लगा लेंगे? 1। राइट, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब कंसिस्टेंसी के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा जो इक्वेशंस है उनका सोल्यूशन है भी या नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंसी के लिए सबसे मेन जरूरी क्या होता है? कोई भी लीनियर इक्वेशंस का कम से कम एक सोल्यूशन होना जरूरी है। राइट, सबसे पहले सोल्यूशन पता करने के लिए हम क्या कर रहे थे? लास्ट वीडियो में भी हमने किया था, इनके कोफिशिएंट्स की जो वेरिएबल्स है उनके कोफिशिएंट्स के रेशो और कांस्टेंट्स के रेशो वो हम पता करेंगे। x के वेरिएबल्स की रेशो क्या है? 1 और 2, 1/2। b1 अपॉन b2 किसके इक्वल हो गया? 1/2। c1 कितना है? 5 और c2 कितना है? 10। 1/2। राइट, अब तीनों ध्यान से देखो, तीनों क्या है आपस में? इक्वल। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब हमने किया था अगर वेरिएबल्स के रेशो और कांस्टेंट्स के रेशो सेम आ रही है तो लाइंस क्या होंगे? कोइंसिडेंट होंगे और जहाँ कह सकते हैं ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को। ओवरलैप का मतलब सेम लाइन होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी ये लाइन, बिल्कुल सेम एज इट इज। राइट, और इनके जो सोल्यूशंस है वो बहुत सारे होंगे, हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बिकॉज द रेशियोज आर इक्वल, सो लाइंस आर कोइंसिडेंट और ओवरलैप्स ईच अदर। राइट, एंड हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। नाउ अगर सोल्यूशंस हैं, मैंने आपको क्या बोला था? कंसिस्टेंट कब होंगी लाइंस? जब मिनिमम एक सोल्यूशन होना जरूरी है। और मिनिमम एक सोल्यूशन कब कब होता है? जहां तो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, या फिर क्या करेंगे? एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। राइट, ओवरलैप मींस कोइंसिडेंट होंगी। राइट, तो इसका मतलब लाइन जो इक्वेशंस है वो क्या है? कंसिस्टेंट है। और अगर कंसिस्टेंट है तो क्या करना है? सोल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। राइट, अब हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसमें से हम किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे। x इज इक्वल टू किसके? आज देख, प्लस का y है, दूसरी साइड में ले जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। अब हमने लास्ट वीडियो में भी, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था मैंने, और लास्ट वीडियो में भी किया था, ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल्स की वैल्यूज लेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करेंगे। राइट, अब हम वेरिएबल y की वैल्यू लेट करके x के वैल्यूज फाइंड करेंगे। व्हेन y इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 एंड व्हेन y इज इक्वल टू 2 x कितना आ जाएगा? 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। और व्हेन y इज इक्वल टू 3 की वैल्यू 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2। राइट, मीन्स y के x के वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। नाउ सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। राइट, अब इसको भी सेम एज इट इज सोल्व करना है।
2x इज इक्वल टू 10, अब प्लस का 2y है, दूसरी साइड में जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का, मल्टीप्लाई में 2 है, दूसरी साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। इसी तरह से सेम y के वेरिएबल की वैल्यूज हमने लेट करके x के वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। y इज इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी लाइंस कोइंसिडेंट और ओवरलैप्स करती है ना, तो कोशिश कीजिए सेम वैल्यूज ही पुट कीजिए, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की है वही सेकंड में पुट कीजिए, राइट। यहाँ पर हमने y1 पुट की थी, तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू 1 पुट कर लिया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, y2 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 2 इंटू 2/2, 10 minus 4 by 2, 6 by 2, that is equal to 3. When y is equal to 3, x is equal to 10 minus 2 into 3 by 2. 10 minus 6 by 2, 4 by 2, that is equal to 2. ये तो हो गए हमारे x और y की वैल्यूज दोनों इक्वेशंस में आ गई। अब हम उसके बाद क्या करते हैं, इनके बॉक्स तैयार करते हैं, ठीक है। बॉक्स कैसे तैयार करेंगे बेटा, देखो x और y की वैल्यूज निकालनी है और जो भी निकाली है उनको एक बॉक्स में लिखना है। x के पैरेलल x की वैल्यूज, x के पैरेलल x की वैल्यूज, y के पैरेलल y की वैल्यूज। व्हेन y 1 है तो x की वैल्यू कितनी आई है, 4। व्हेन y इज इक्वल टू 2, x is equal to 3. When y is equal to 3, x is equal to 2. सिमिलरली हमने दूसरी इक्वेशन का भी ग्राफ बॉक्स तैयार कर लेना है। x के पैरेलल x की वैल्यू, y के पैरेलल y की वैल्यूज। y1 है तो x की वैल्यू कितनी आई है, 4। y2 है तो x की वैल्यू कितनी आई है, 3। y3 है तो x की वैल्यू कितनी आई है, 2। राइट, दोनों बॉक्सेस तैयार हो गए और इसके बाद हमने क्या करना है, इनका ग्राफ तैयार करना है। राइट, ग्राफ कैसे तैयार करना है बेटा, सेम वही प्लॉट करनी है पॉइंट्स। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के जो पॉइंट्स है वो प्लॉट करेंगे। व्हेन y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू कितनी है, 4, x 4 और y कितनी है, 1, 4 और 1 पॉइंट आ गया। देन x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, x3 y 2, राइट। सिमिलरली x2 और y3, when x is 2 y is 3, तीनों पॉइंट्स के सेंटर में से हमने क्या कर ली, एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। नाउ प्लॉट द सेम पॉइंट्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन। सेम पॉइंट्स है तो जो लाइन है सेकेंड इक्वेशन की वो उसको क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, मीन्स कोइंसिडेंट है। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन, ग्राफिकली सोल्यूशन। नाउ वी विल सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन, राइट, सेकंड पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। हमें क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, राइट। अब हमने क्या करनी है, इनकी रेशो फाइंड करनी है, कोफिशिएंट्स की, x के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स की, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट की रेशो और कांस्टेंट्स की रेशो। x के वेरिएबल्स कोफिशिएंट्स कौन से हैं, 1 और 3, a1 by a2 इज इक्वल टू 1 by 3। y के कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, -1 -3। हमेशा जो साइन है वो साथ में लेके चलना है, राइट। जो कोफिशिएंट्स होंगे वेरिएबल्स के, उनके जो साइन है वो हमेशा हमने साथ में लेके चलने हैं, राइट। b1 अपॉन b2 क्या होगा, -1 अपॉन -3, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, ये कितना रह गया, 1/3, राइट। अब c1 by c2 दैट इज इक्वल टू 8/16, दैट इज ऑल्सो 1/2। अब देखिए इनमें से क्या आ गया, a1 by a2 इज इक्वल टू v1 by v2 आ रहा है, बट जो c1 by c2 है वो 1/2 है, इनके इक्वल नहीं है। तो हमने क्या बताया था, अगर वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स की रेशो सेम हो बट वो जो है कांस्टेंट्स के रेशो के इक्वल ना हो तो लाइंस क्या होती है, पैरेलल। क्या होते हैं, लाइंस पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल
so they have no solution, right? अगर कोई भी solution नहीं है लाइंस का तो क्या लाइंस कंसिस्टेंट होगी? नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे? सो द लाइंस है, सो द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस is inconsistent, right? Now next part is we have given 2x plus y is equal to 6 मीन्स इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सेम अगेन हमने क्या फाइंड करना है? सबसे पहले कोफिशिएंट्स की रेशो और कांस्टेंट्स की रेशो a1 बाई a2 क्या आ गया? 2 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2, 2 1 से 2, 2 2 का 4, राइट? b1 upon b2 that is equal to 1 by minus 2, right? And c1 is equal to c2 क्या आ गया? माइनस 6 बाय माइनस 4, राइट? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 बाय 2, 2 3 का 6, 2 2 का 4। अब देखिए क्या तीनों आपस में इक्वल है? नो इक्वल, ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि ये तो 1 बाई 2 है और ये क्या है? माइनस 1 बाई 2 है, साइन चेंज हो गया, सो ये भी इक्वल नहीं है। तो जब तीनों ही आपस में इक्वल ना हो तो क्या कंडीशन होती है? देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हैं? एक पॉइंट पर। सो इनका सोल्यूशन क्या होगा? एक सोल्यूशन होगा। सो दे हैव यूनिक सोल्यूशन और वन सोल्यूशन, यूनिक और वन सोल्यूशन, राइट? अगर इनका यूनिक सोल्यूशन है तो लाइंस क्या होंगी? कंसिस्टेंट, राइट? क्योंकि मिनिमम एटलीस्ट वन सोल्यूशन होना चाहिए तब भी लाइंस क्या होंगी? कंसिस्टेंट। सो लाइंस आर कंसिस्टेंट, राइट? अब अगर लाइंस कंसिस्टेंट है तो उन्होंने क्या पूछा है? इनका सोल्यूशन क्या करना है? ग्राफिकली फाइंड करना है। चलो करते हैं ग्राफिकली फाइंड। ग्राफिकली फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, राइट? 2x किसके इक्वल आ गया? 6 माइनस वाई, माइनस का 6 दूसरी साइड में जाकर किसका हो जाएगा? प्लस का, प्लस का वाई दूसरी साइड में जाकर किसका हो जाएगी? माइनस की। x किसके इक्वल आ जाएगा? 6 माइनस वाई बाय 2, राइट? सिमिलरली दूसरी इक्वेशन को भी लिख लेते हैं हम इसी तरह, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4x किसके इक्वल आ जाएगा? 2y प्लस 4 के, राइट? x किसके इक्वल आ जाएगा? 2y प्लस 4 बाय 4। माइनस के दूसरी साइड में जाके प्लस का हो गया, माइनस के दूसरी साइड में जाके प्लस का हो गया। ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, राइट? अब हमने क्या करना है बेटा? इनके वैल्यूज, एक वेरिएबल की वैल्यू लेट करके दूसरे की हमने फाइंड करनी है, राइट? x हमारे पास क्या है? 6 माइनस, फर्स्ट इक्वेशन से 6 माइनस वाई अपॉन 2। अब लेट करते हैं, व्हेन y इज इक्वल टू 2। मैंने आपको पहले बोला है इंटीजर्स के फॉर्म में लेके आना है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, राइट? बट मतलब होल नंबर्स में लेके आओ, यानी जो फ्रैक्शंस में कोशिश करो हमारा ना आए, राइट? जो डेसिमल्स में ना आए। तो मैंने क्या किया? y इज इक्वल टू 2 पुट कर लिया, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 बाय
2 that is equal to 4/2, that is equal to 2, right? When y is equal to 4, x किसके इक्वल आ जाएगा? 6 minus 4/2 that is equal to 2/2, that is equal to 1. 2 से 2 कैंसल, तो किसके इक्वल आ गया? 1 की. अब when y is equal to 6, x किसके इक्वल आ जाएगा? 6 minus 6/2, 6 में से 6 गए 0/2 that is equal to 0. अब इसका बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं साथ ही साथ. क्या आ गया बॉक्स में? x के पैरेलल x की वैल्यूज, y के पैरेलल y की वैल्यूज. x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, राइट? y2 x2, x1 है, y कितना है? 4 है, x 0 है तो y कितना है? 6, राइट? अब हम दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं. हमारी दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके कितना आया था? x इज इक्वल टू 2y प्लस 4/4, राइट? अब हमने क्या करना है? सेम उसी तरह से वैल्यूज पुट करनी है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट नंबर आ जाए, मींस फ्रैक्शंस में ना आए. When y is equal to 0, right? X is equal to 2 into 0 plus 4/4, that is equal to 0 plus 4/4. 4/4 कितना हो गया? 1, क्योंकि बोथ 4 से 4 कट हो गया. अब when y is equal to 2 ले लीजिए, तो x किसके इक्वल आ जाएगा? 2 into 2 plus 4/4, 4 plus 4/4 that is equal to 8/4. कैंसल करके कितना आ गया? 2, राइट? When y is equal to, कुछ और ले लीजिए, 4 ले लेते हैं हम. When y is equal to 4, x किसके इक्वल आ जाएगा? 2 into 4 plus 4/4, 8 plus 4/4 that is equal to 12/4. 4 के टेबल पर 12 कितने पर कट होता है? 3 पर. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3. अब इसका भी बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं हम. x के पैरेलल x की वैल्यूज, y के पैरेलल y की वैल्यूज. x कितनी है हमारे पास? 1 है, तो y की वैल्यू कितनी है? ये 0. When y 2 है तो x की वैल्यू कितनी है? ये 2, राइट? When x 3, y कितनी है? 4, राइट? ये हमारे पास क्या हो गया? दूसरा बॉक्स भी तैयार हो गया. अब हमने क्या करना है? इन बॉक्सेस को एक ग्राफ पे ड्रॉ करना है. अब हमने ले लिया ग्राफ. अब इस पर क्या करेंगे? x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं सबसे पहले. ये हमने ड्रॉ कर ली x y एक्सिस. अब कर लेंगे x एक्सिस ड्रॉ. अब सबसे पहले क्या चेक करेंगे? हाईएस्ट वैल्यू. दोनों में हाईएस्ट वैल्यू है, y की तो है 6 और x की कितनी है? 3. तो हम 3 तक ले लेंगे और दोनों में पॉजिटिव वैल्यूज है, सो ज्यादा लेने की जरूरत ही नहीं है. यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0. दोनों की वैल्यू x और y की वैल्यू इस पॉइंट पर क्या होती है? 0. इधर x की वैल्यू पॉजिटिव, इधर क्या होती है? नेगेटिव. राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव. ऊपर की साइड y की वैल्यू होती है पॉजिटिव और नीचे की साइड y की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव. हमें तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, तो पॉजिटिव नंबर वैल्यूज हम प्लॉट कर लेते हैं. सबसे पहले जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए. मैंने इस डिस्टेंस को सेम ले लिया. 1 2 3 4 5 एंड 6 सेम. y की वैल्यू भी 6 तक ले लेते हैं. 1 2 3 4 5 और 6 7 तक ले लो, जितनी मर्जी ले सकते हो आप. अब हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के जो पॉइंट्स आए हैं वो ड्रॉ करते हैं. When x is 2, y is also 2. x is 2, y is also 2. This one is point 2 or 2, right? When x is 1, y is equal to 4. x is 1, y is equal to 4. 1 और 4. जो फर्स्ट पॉइंट है वो x को
रिप्रेजेंट करते हैं और जो सेकंड है वो x को। ऐसे नहीं भी आप पहले y का लिख दो पीछे से x का, नहीं फिर गलत हो जाएगा। जो पहला एलिमेंट होता है, वो जो पहला नंबर है वो हमेशा x को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब व्हेन x इज 0 y 6, x 0 कहाँ हो गए, यहाँ पर, y की 6 यहाँ पर, राइट। ये हो गए तीनों पॉइंट्स ड्रॉ। अब इन तीनों में से हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल जो पॉइंट्स के सेंटर में से, राइट। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। ये किसकी लाइन है, कौन सी इक्वेशन की, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो होगी इस लाइन की इक्वेशन। अब हमने किसकी, सेकेंड वाले की करनी है। व्हेन x किसके इक्वल है, 1 के, y की वैल्यू कितनी है, 0। इसी ग्राफ पे हमने दूसरी इक्वेशन की वैल्यू जो है प्लॉट करनी है। व्हेन x 1 y इज इक्वल टू 0, y यहाँ पर 0 है, x यहाँ पर 1 है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। व्हेन x2 y2, ये पॉइंट कॉमन हो गया। व्हेन x3 y4, x3 y4 इस पॉइंट पर आ गया, राइट, x3 y4। अब इन तीनों पॉइंट्स में से क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल सेंटर में से सेम। अब ये देखिए दोनों जो लाइंस है वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, 2 और 2 पर। इसका मतलब x और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 और 2। जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या होगा, x y का 2 and 2, इस पॉइंट पर क्या होगा, दिस वन इज अवर सोल्यूशन, राइट। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है बेटा, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेम, अब हमने सेम क्या करना है, इनकी रेशो फाइंड करनी है, राइट। पहले कोफिशिएंट, सॉरी, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट की रेशो एंड कांस्टेंट टर्म्स की रेशो। वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स क्या है, a1 एंड a2 इज इक्वल टू a1 बाई a2 इज इक्वल टू 2 बाई 4, 2 1s का 2, 2 2 का 4, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2। नाउ b1 अपॉन b2, y के कोफिशिएंट्स क्या है, -2 एंड -4, दैट मीन्स -2 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल होगी, 2 1s का 2, 2 2 का 4। नाउ कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन से होते हैं, C1 एंड C2। यहाँ पर C1 कितनी है, -2 और C2 कितनी है, -5, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 2 बाई 5, राइट। अब हमने देखना है क्या कंडीशंस आ रही है हमारे पास, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, बिकॉज a1 और a1 बाई a2 की वैल्यू कितनी है, 1 बाई 2, b1 बाई b2 की वैल्यू कितनी है, 1 बाई 2, बट c1 बाई c2 की वैल्यू कितनी है, 2 बाई 5। सो दिस वन इज नॉट इक्वल। जब वेरिएबल्स के कोफिशिएंट की रेशो इक्वल हो बट कांस्टेंट टर्म्स उनके इक्वल ना हो तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है, लाइंस आर पैरेलल, राइट, लाइंस आर पैरेलल। So we can say that they have no solution, right। जब लाइंस पैरेलल होंगी तो किसी भी पॉइंट पर कट नहीं होंगे, किसी भी पॉइंट पर x और y की वैल्यू नहीं आएगी। जब x और y की वैल्यू नहीं आएगी तो लाइंस क्या होंगे, लीनियर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। Thus pair of linear equation is inconsistent, right। Now next question, half the perimeter of rectangular garden। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है
उसके पेरीमीटर का हाफ, whose length is 4 मीटर, जिसकी लेंथ 4 मीटर more than its width, मीन्स जो उसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर। half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर, मीन्स रेक्टेंगुलर गार्डन का जो हाफ पेरीमीटर है वो कितना है हमें दिया हुआ, 36 मीटर, राइट। और सेकंड कंडीशन उसने क्या दे दी, जो लेंथ है वो विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर। देन फाइंड द डिमेंशन ऑफ गार्डन। बेटा यहाँ पर उसने कोई मेंशन नहीं किया अभी कौन से मेथड से अप्लाई करके हमने डिमेंशन फाइंड करनी है। सो फर्स्टली ये अपने दिमाग में रखिए, अगर तो मेंशन किया है कोई टिपिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड, तो वही मेथड से सॉल्व करना है। बट यहाँ पर उसने मेंशन नहीं किया तो हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बट ये जो एक्सरसाइज है वो हम ग्राफिकल मेथड बेस्ड कर रहे हैं, सो यहाँ पर भी हम ग्राफिकल मेथड ही अप्लाई करेंगे, राइट। बट एग्जाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं देन यू कैन अप्लाई एनी मेथड, राइट। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। व्हाट इज क्वेश्चन? फर्स्टली वी विल, जो चीज हमने पता करनी है उसी को अज्यूम कर लेते हैं। डिमेंशंस फाइंड करने के लिए बोला है तो डिमेंशंस ही लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन is equal to x meter, right? And the width of rectangular garden is equal to y meter, right? Now हम दोबारा से फिर से क्वेश्चन रीड करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या बनाएंगे, अपनी इक्वेशंस बनाएंगे, राइट। फर्स्टली उसने क्या बोला है, half the perimeter of rectangular whose length is 4 meter more than its width, means जो लेंथ है वो विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितनी है, x, विड्थ कितनी है, y, तो दोनों का डिफरेंस मीन्स जो अगर लेंथ में से विड्थ माइनस कर दे तो किसके इक्वल आएगा, 4 मीटर, क्योंकि लेंथ बड़ी है इसलिए लेंथ में से हम क्या करेंगे, विड्थ को माइनस कर देंगे और जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 मीटर। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 मीटर, 4, राइट। ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, राइट। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन उसने क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर। 36 मीटर क्या है उसका, हाफ द पेरीमीटर, जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर का उसका हाफ कितना दिया हुआ है, 36 मीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है बेटा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट, यही फॉर्मूला होता है। बट उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन दी है, जो हाफ पेरीमीटर का हाफ है, पेरीमीटर का हाफ, सबसे पहले हम पेरीमीटर का हाफ कर लेते हैं, ठीक है। ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 36 मीटर के, हम 36 के इक्वल लिख सकते हैं ना इसको। अब 2 से 2 कैंसल हो गया, मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ यानी विड्थ हमारे पास कितने आ गए, 36। बट लेंथ हमने क्या अज्यूम की थी, x, और विड्थ हमने क्या अज्यूम की थी, y। सो x प्लस y किसके इक्वल आ गए, 36 मीटर के। यहाँ तक सारा स्टेप क्लियर हुए, राइट। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, कौन कौन सी बन गई हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और सेकंड कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, राइट। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को
सॉल्व करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड, राइट। और ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल्स के वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, फर्स्टली एक वेरिएबल की वैल्यूज हम अज्यूम करेंगे, दूसरे के निकाल लेंगे, राइट। x किसके इक्वल आ गया, -y है, तो दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, +y। अब हमने क्या करनी है, y की वैल्यूज अज्यूम कर लीजिए। व्हेन y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 + 0 दैट इज इक्वल टू 4। व्हेन y इज इक्वल टू 1, x is equal to 4 plus 1 that is equal to 5. When y is equal to 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 plus 2 that is equal to 6। अब हम इन तीन वैल्यूज निकाल ली, तो अब हमने क्या बनाना है, बॉक्स, जो हम पहले भी बनाते आ रहे हैं, राइट। x और y, अब क्या करने हैं, x के पैरेलल x के वैल्यूज पुट कर दीजिए, y के पैरेलल y की। x की वैल्यूज क्या आएंगी, जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आई, 4। जब y की वैल्यू 1 थी तो x की कितनी थी, 5। जब y की 2 है तो x की कितनी आ गई, 6, राइट। ये तो हो गया हमारे फर्स्ट इक्वेशन का सोल्यूशन। अब हमने निकालनी है सेकंड इक्वेशन का सोल्यूशन। x किसके इक्वल आ गया, 36 माइनस y, राइट। अब हम जब सॉल्व करेंगे तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, राइट। तो हम कोशिश ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। मीन्स व्हेन y is equal to 10, x is equal to 36 minus 10 that is equal to 26, right? When y is equal to 12, x is equal to 36 minus 12 that is equal to 24. When y is equal to 14, x is equal to 36 minus 14 that is equal to 22, right? ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन से वैल्यूज। अब इनको भी किस में डाल देना है, हमने जेल में डाल देना है, मीन्स बॉक्स में डाल देना है। ये रही हमारी जेल। अब बोलनी है क्या लिखना है, एक्स वाई की वैल्यू 10 थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 26। x की वैल्यू 24 है तो y की 12 है, y की 14 है, x की 22 है। ये सारी वैल्यूज हमने डाल दी एक बॉक्स में। अब करते हैं इन वैल्यूज की मदद से ग्राफ पेपर पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है क्योंकि थोड़ी सी मेरे को दिक्कत आ रही थी, इसीलिए मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को हमने ड्रॉ कर लिया है। व्हेन x is 0, y is equal to 4। व्हेन x 0 सॉरी y 0 है, x कितनी है, 4। और सेकेंड वैल्यू क्या है, व्हेन x is 5, y is 1। x 5 सेंटर का होगा, 4 और 6 के सेंटर में होगा। y की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू कहां पर होगी, 0 और 2 के सेंटर में, राइट। और सिमिलरली जब व्हेन x is 6, y is 2, इन दोनों में से हमने क्या कर ली, एक तीनों पॉइंट को सेंटर में से लाइन ड्रॉ कर ली, राइट। अब हमने सेकंड वैल्यूज को भी ड्रॉ करना है। मैंने क्या किया है, इनमें जो बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस में 2 का डिफरेंस ले लिया है ऑलरेडी, क्योंकि x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी, 26, और 26 तक वैल्यूज जाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मैंने उस अकॉर्डिंग ही डिस्टेंस ले लिया। आपने भी ऐसा ही करना, अगर वैल्यू ज्यादा बड़ी आ रही है तो डिस्टेंस उस अकॉर्डिंग ही लेना है आपने। तो मैंने 2 का डिफरेंस ले लिया। अब x की वैल्यू 26 है तो y की वैल्यू कितनी है, 10। y की वैल्यू कितनी है, 10, राइट। इस पॉइंट पर आ गए। जब x की वैल्यू 24 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 12, राइट।
और जब x की वैल्यू 22 है, y की वैल्यू कितनी है 14, ये रही 22 और ये रहा 14, राइट। ये तीनों वैल्यूज आ गई और तीनों पॉइंट्स को हमने लिखना है। ये क्या था 26 और 10, राइट। ये था 24 एंड 12 और ये था 22 एंड 14। अब इन तीनों में से भी हमने क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। ये देखिए ध्यान से, तीनों के सेंटर में से हमने लाइन ड्रॉ कर ली, राइट। ये दोनों इक्वेशन को हमने ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइंस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये y का पॉइंट आ रहा है, ये x का पॉइंट आ रहा है। x का पॉइंट 20 पर जा रहा है, ध्यान से देखिए x का पॉइंट 20 पर जा रहा है और y का जो है वो 16 पर। सो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कौन सा है, 20 और 16। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x और y। बट हमने x और y क्या लिए थे, लेंथ और width ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 20 मीटर and width of the rectangular garden is equal to 16 meter. This one is the solution of this question. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।